Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following deactivates the benzene ring towards electrophilic substitution and is orthopara directing? And the options are Cl, OCH3, CHO and all of these. So key concept of this question is key concept क्या है यहाँ पर orthopara directing, so para directing groups. ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? वो ग्रुप्स जो इनकमिंग ग्रुप को क्या है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर डायरेक्ट करते हैं, उन्हें हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलते हैं. सो ये क्या होते हैं? द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या इनकमिंग ग्रुप. द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, ऑर्थो and para positions उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. जैसे इसका एग्जांपल होता है फेनोलिक ग्रुप जो OH ग्रुप होता है. अगर मैं फेनॉल का एक एग्जांपल लूं, सपोज मेरे पास ये फेनॉल है, ये बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर दिस OH, दिस इज फेनॉल. तो फेनॉल के अंदर क्या होता है? इसके पास ये लोन पेयर प्रेजेंट है. सो ये लोन पेयर क्या है? रिंग की तरफ मूव करते हैं, ऐसे मूव करेंगे एंड ये जो बॉन्ड है इट विल शिफ्ट टू दिस कार्बन. तो हमें नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट विल बी ये दो डबल बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगी. इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया एंड यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे. नाउ नेक्स्ट क्या होगा? अभी नेगेटिव चार्ज जो है रिंग में मूव करेगा. ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करा एंड दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस कार्बन. तो जो नेक्स्ट हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी ये बेंजीन रिंग. यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड OH और उस पर पॉजिटिव चार्ज. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फर्दर मूव करेगा रिंग के अंदर, इट विल शिफ्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया. तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव. तो अब क्या है? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फर्दर वापस ऐसे मूव करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे, और हमें वापस से क्या मिल जाएगा? फेनॉल. यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH. तो हमें वापस से क्या? फेनॉल मिल गया. अब अगर इसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ध्यान से देखें तो ये पोजीशन, दिस पोजीशन इज ऑर्थो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन है. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये पैरा पोजीशन है, और नेगेटिव चार्ज जहाँ यहाँ आ रहा है यहाँ पे वीक है, ऑर्थो पोजीशन है. तो इन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज रिंग पे मूव कर रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे. इट मींस electron density is more on electron density is more on ortho and para positions, ortho and para positions. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या है? इलेक्ट्रोफाइलिक जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ज्यादा होगा इन पोजीशंस पे. तो hence substitution takes place mainly in these positions. therefore हम इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलते हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो जो फर्दर सब्स्टिट्यूशंस होंगे वो ऑर्थो और पैरा पे होंगे. लेकिन अगर हम देखें जैसे इसके अंदर OH है, OH का क्या है? -I भी होता है. तो -I से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. बट अगर ओवरऑल देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे बेंजीन रिंग में वो क्या है? इंक्रीज हो रही है ड्यू टू रेजोनेंस. बट अगर हम हेलोजेंस में बात करें, अब हेलोजेंस के केस में क्या होता है? अगर एराइल हैलाइड्स, इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स, इन केस ऑफ
अराइल हैलाइड्स, अगर बेंजीन के ऊपर क्या है कोई भी हेलोजन प्रेजेंट है, तो अराइल हैलाइड्स के केस के अंदर क्या होगा कि जो हेलोजन्स होते हैं वो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। हेलोजन्स आर हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग। अभी हमने फेनोलिक ग्रुप की बात करी थी। फेनोलिक ग्रुप क्या था, एक्टिवेटिंग ग्रुप था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, देयरफॉर ये क्या था, एक्टिवेटिंग था, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। बट अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। अब डीएक्टिवेटिंग क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। इनका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस। बेंजीन रिंग डिक्रीजेस। तो ओवरऑल अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो उससे क्या है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट हो जाता है, देयरफॉर दीज ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग। लेकिन ये भी क्या है, रेजोनेंस शो करते हैं। तो रेजोनेंस की वजह से क्या है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या है, मेटा से थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो देयरफॉर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी होते हैं। हाउएवर ड्यू टू रेजोनेंस, हाउएवर ड्यू टू रेजोनेंस, बट इनका जो रेजोनेंस है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, इनका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, देयरफॉर ये ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग होते हैं। बट ये रेजोनेंस भी शो करते हैं, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ड्यू टू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन is greater than meta, then at the meta position, therefore they are orthopara directing, orthopara directing, orthopara डायरेक्टिंग। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग होता है। सो वो है Cl। Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग। So we can say the final answer is option A. Hope you understood this well. Best of luck.